तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठे हरे सवाल का जवाब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठे हरे सवाल का जवाब हो गए। बेखबर थे अपनी हस्ती से, कहते थे खुद को पैमाना। बेखबर थे अपनी हस्ती से, कहते थे खुद को पैमाना। रूबरू हुए जो खुदा से, रूबरू हुए जो खुदा से, तो शराब हो गए। रूबरू हुए खुदा से, तो शराब हो गए। सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती। सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती। आए तुम जब से दिल में, आए तुम जब से दिल में, आबाद हो गए। आए तुम जब से दिल में, आबाद हो गए। जलवा नसी थे हमको ही न पता था। जलवा नसी थे हमको ही न पता था। मिला जो कामिल मुर्शिद, बेनकाब हो गए। मिला जो कामिल मुर्शिद, बेनकाब हो गए। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। वाह, अच्छा कहा है, इतने में बड़ी अच्छी बात है। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। भक्त का कहना है सदगुरु के प्रति कि हे सदगुरु, आपको याद में जलते जलते मैं तो बिल्कुल आफताब मतलब प्रकाश ही हो गया, नूर ही हो गया। ऐसे ही होता है। सदगुरु के याद में जलते 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 जब ये शरीर मन जल जाए, सभी काम क्रोध लोभ मोह विकार जल जाए, है ना, शरीर रहते हुए जल जाए, तो क्या हो जाते हैं, अपने निज स्वरूप को बोध कर लेते हैं, अर्थात आत्मा में व्यवस्थित हो जाते हैं, एक प्रकाश बन जाते हैं। तो आफताब ही तो है, वो नूर ही तो है। इसलिए कहते हैं तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठे हर सवाल का हम जवाब हो गए। बिल्कुल सही। अब वो उत्तर बन जाता है, उसके पास कोई प्रश्न नहीं। जो निज रूप को उपलब्ध हो जाता है वो सबका उत्तर हो गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो सबका उत्तर है। यदि पढ़ा लिखा विद्वान है तो संसारिक का भी उत्तर है, संसारिक क्षेत्र का भी उत्तर है। दोनों में सोने में सुहागा है। और यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो अध्यात्म में तो उत्तर बन ही जाता है। कोई भी सवाल कहीं से करेगा, उसका उत्तर उसके पास। इसलिए करें वो उत्तर बन ही जाता है। इसलिए तो जब वो मिल गया, सबका उत्तर वही है। तो तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उस सदगुरु के याद में जलते जलते साधक एक दिन सदगुरु ही हो जाता है। आफताब मतलब सदगुरु शरीर रहती है, दिव्य प्रकाश पुंज है। तो जब याद करेंगे तो भृंगी साधना के माध्यम से हम भी तो भृंगी ही बन जाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, हम भी आफताब हो। ऐसे ही चीज़ है। तेरी याद में जलते जलते आफताब हो गए। उठे हर सवाल का हम जवाब हो गए।
और जो भी सवाल आएगा संसार का इस क्षेत्र में उसका उत्तर ही हो जाता है वो व्यक्ति। आगे कह रहे हैं बेखबर थे अपनी हस्ती से कहते थे खुद को पैमाना। मैंने अपनी हस्ती से मैं बेखबर था, मैं कौन हूँ इसका पता ही न होने से बेखबरी ही में तो रहना पड़ता है। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन शुरू में आत्मा का बोध न होने से हम बेखबर हैं। हम अपने को शरीर मानते हैं, हम अपने को मन मानते हैं, हम अपने को कुछ मानते हैं, ऐसा है। इसी वजह से कहा बेखबर थे अपनी हस्ती से, लेकिन जो हमारी वास्तविक हस्ती है वो तो नूरानी है, वो तो दिव्य प्रकाश है, वो तो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, एक पावर है। इसलिए करें बेखबर थे हम अपनी हस्ती से। इस संसारी प्रलोभने के कारण, अज्ञान के आवरणों के कारण हम अपने रूप को नहीं पहचान पाए थे, तो बेखबर थे, कहते थे खुद को पैमाना, अपने को ही खुद हम कुछ और ही मानते थे। लेकिन रूबरू हुए जो खुदा से तो शराब हो गए। खुदा मैंने जिसकी ये खुदाई है, जिसकी वो बनाया है सृष्टि, ये खुदाई उसकी है, और जो बनाया है वो खुदा है ना, अर्थात वही आत्मा हो परमात्मा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रूबरू हुए खुदा से, अर्थात सदगुरु से जब हम रूबरू होते हैं, मैंने उसका साक्षात्कार करते हैं और उसके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो जब हम रूबरू हो गए तो याद करते करते हम नूर बन जाएंगे। नूर बन जाएंगे तो क्या हो गए, तो शराब हो गए। अभी तक पैमाने की बात कर रहे थे, अब शराब हो गए, यानी अब शराब हो गए, अब मन चाहे जो पीना चाहे पिए, लेकिन ये संसारिक शराब नहीं, वो तो राम नाम की शराब वो गुरु नाम की शराब हो जाती है, जो रात दिन पीते रहते हैं, और कितना वो पिए तो भी कभी जी भरता नहीं, मन चाहे जितना पियो, लेकिन पीते पीते ही रहते। और पीते पीते क्या है, शराब ही बन जाते हैं, अब दूसरा पीना शुरू करेंगे। ये तो बात है, बूंद सागर में मिल गई तो क्या हो जाएगी, सागर ही तो हो जाएगी, ऐसा ही। इसलिए करें कि रूबरू हुए जो खुदा से तो शराब हो गए। जब हम उस निज तत्व, उस परम सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं तो वही तो हो जाते हैं। बूंद सागर में मिलकर जिस प्रकार सागर हो जाती है, तो जीव ब्रह्म में मिलकर तो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा ही। आकर से सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती। इसके पहले क्या हुआ, जब शराब नहीं बने थे तो क्या होता था, सुना था दिल का आंगन, अभी दिल में पता नहीं कुछ है नहीं, तमाम सांसारिक विकार, तृष्णा, भावनाएं, तमाम चीज़ें थी। सुना था दिल का आंगन, उस समय आंगन सुना सुना था, सुना सुना लगता था जैसे कुछ खो गया है, हो कहीं शांति ही न हो। संसार के वैभव रखने के बाद भी शांति मिलती नहीं है ना, क्योंकि सुना है ना, वो जब तक उसका अनुभव हो तो सुना सुना ही लगता है। मन चाहे दुनिया की समस्त वैभव को जुटा लो ना, फिर भी सुना ही लगेगा, है ना। शांति नहीं है तो क्या हो जाएगा, सुना ही तो दिखेगा, है ना। सिकंदर इतना महान था, वो भी खा के कुछ नहीं लेकर जा रहा है, सुना था, ऐसे ही होता है, सब सुना सुना लगेगा, हैं। तो इसलिए कह रहे सुना था दिल का आंगन, उजड़ी थी मन की बस्ती, मन में भी वही उजाड़ था, कुछ शांति नहीं थी। लेकिन कहे हैं बात की, आए तुम जब से दिल में आबाद हो गए। यही सदगुरु आप जब मेरे हृदय में आ गए, मैं बिल्कुल आबाद हो गया हूँ, मन खुशहाल हो गया हूँ, शांति हो गई है, ऐसा कहना। पूर्ण शांति है। आए तुम जब से दिल में, जब से आपको दिल में साक्षात्कार कर लिया, हृदय में आप आ गए तो आबाद हो गए। अब बिल्कुल आबाद है, कोई कमी नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शांत सा। यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए तो भी शांत सा है, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, है ना। वही समम पश्यन्हि सर्वत्र सुखानि च दुखानि च, सभी स्थितियों में संभव बरतो और उसके प्रति कर्तव्य करते रहो, फिर सब ठीक होगा, जो होगा सब ठीक ही हो जाएगा। अंतिम बात इन्होंने कहा कि जलवा नशी थे हम, हमको ही न था पता। जलवा माने चारों तरफ वो दिव्य नूर ही चारों तरफ व्याप्त रहता था, लेकिन हमें पता ही नहीं था, इसलिए कि अज्ञानता थी, अंधकार छाया हुआ था, विवेक पर पर्दा लगा हुआ था। तो करे जलवा नशी थे हम, कि हम खुद ही जलवा नशी थे, अर्थात वो सभी चीज़ें मेरे अंदर ही थी, लेकिन हमको ही न पता था, लेकिन हम उसको पहले जानते नहीं थे। यही सत्य है, परमात्मा व ईश्वर हमारे अंदर ही विराजमान है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसका पता ही नहीं है कि कहाँ है, कैसे है, पता नहीं चलता है।
लेकिन जब सदगुरु के शरण जाते हैं और उस पर पड़े विकारों को हटा देते हैं ज्ञान साधना सत्संग के माध्यम से, तो अंदर से ही वो प्रस्फुटित हो जाता है। तो जो जलवा अंदर छिपा था अब वो बाहर प्रकाशित हो गया। तब भक्त का कहना होता है कि जलवा नसी थे तुम तो जलवा नसी पहले से ही थे, है ना। लेकिन ये बात हमको पता नहीं थी। तो जब पता नहीं थी तो सदगुरु के यहाँ जाएंगे, तो आगे कह भी दिए, मिला जो कामिल मुर्शिद बेनकाब हो गए। जब कामिल गुरु मिल जाता है, जब कामिल सदगुरु मिल जाता है, उसके ऊपर का आवरण सब हटा देता है। धीरे धीरे हटाता है, धीरे 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 हटते जाता है, हटते जाता है, हटते जाता है। और जब सभी आवरण हट जाते हैं तो खुद ही वो प्रकाश पूर्ण निकलता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य बदली में छिप जाए तो उसका प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन हवा जब चलती है तो धीरे धीरे वो बदली छट जाए, तो जब ही छटेगी तब पूर्ण रूप से सूर्य प्रकाशित दिखेगा। यदि हल्का हल्का छटेगी थोड़ा धुंधला धुंधला प्रकाश रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ प्रकाश रहेगा। जो जो छटता जाएगा त्यों तो प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता, जितने ही अधिक छटेगा उतने अधिक बढ़ेगा। लेकिन एक समय ऐसा है जब पूर्ण आकाश स्वच्छ हो जाएगा तो सूर्य चमकने लगेगा। उसी तरह जब हमारा हृदय पूर्ण रूपेण आशा तृष्णा मोह माया यानी सभी विकारों से, तीनों शरीरों से मुक्त हो जाएगा, तो वह जैसे सूर्य चमक रहा है वैसे वो भी चमकने लगेगा, 24 घंटे चमकेगा बिना एक पल के विक्षेप। ऐसा ही हो जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जलवा नसी थे हमको ही न था पता, हम तो जलवा नसी ही थे, हम तो दिव्य ऊर्जा ही थे, हम तो तेजोमयी ही थे, लेकिन ये बात हमें पता ही नहीं थी। लेकिन मिला जो कामिल मुर्शिद, यदि जो कामिल सदगुरु मिल जाता है, सच्चा सदगुरु मिल जाता है, पूर्ण सदगुरु मिल जाता है, उसके बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो धीरे धीरे करके उससे हमारे आत्मा पर पड़ा हुआ जो गिलाफ है वो हट जाता है। अर्थात बेनकाब होते जो नकाब है, जो घूंघट है वो हट जाता है। फिर नकाब हटते ही हमें अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है। बिल्कुल सत्य, ठीक है।